वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो ये आज का ब्लॉग मैं सुबह बना रही हूँ क्योंकि आज का मुझे सुबह वेदर बहुत अच्छा लगा। सुबह उठते ही बारिश जैसा मौसम था और बाहर देखा तो सच में थोड़ी देर के बाद बारिश होने लग गई और ओले भी गिरने लग गए। तो मैंने सोचा एक मॉर्निंग ब्लॉग बनाती हूँ। वैसे कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आपका कुछ भी मूड नहीं कर रहा होता है, सिर्फ पढ़ने का मन होता है। तो बच्चे और हस्बैंड की अभी छुट्टियां चल रही थी, तो कल का दिन मुझे लगा मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी कवर कर ली। जैसा कि आपको पता है, इस समय रिवीजन सीरीज़ में हम लोग एल्गी कर रहे हैं और एल्गी एक बड़ा टॉपिक है। तो मैंने सोचा एक दिन काफ़ी उसके सारे टॉपिक मैंने कवर किया और बाकी का जो बचा है टॉपिक आज करूँगी। तो हो सकता है मुझे आज का दिन और कल का भी दिन लग जाए। तो आज का मैंने सुबह सुबह अपना हस्बैंड का बोर्ड करेक्शन के लिए ड्यूटी लगा हुआ है, उनको सुबह जल्दी जाना था, उनका स्कूल खुल गया है। तो सुबह जल्दी उठना हुआ। काफ़ी दिनों से रूटीन थोड़ा सा ऐसे चल रहा था कि सुबह स्कूल वगैरह नहीं था तो आराम से उठते थे, आराम से पढ़ाई करते थे। लेकिन अब से वापस से रूटीन में आना पड़ेगा। बच्चे का स्कूल तो अभी भी बंद है, कुछ दिन बाद ही खुलेगा। तो आज भी मैं एल्गी के जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँगी। एल्गी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको बहुत हड़बड़ी में नहीं करना है। तो आज का दिन एल्गी के कुछ इम्पॉर्टेंट जेनरा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करूँगी। बाकी 1 या 2 दिन एल्गी में और लगेगा। देखिए, इस समय जो है आप चीज़ों को बहुत डिटेल तो लेकर नहीं चल सकते, हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को स्किप भी नहीं कर सकते। क्योंकि रिवीजन का क्या मतलब है, अगर हम हड़बड़ी में कोई चीज़ें करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने डे वाइज काउंटेड अपनी स्ट्रेटजी बनाई है तो रिलैक्स होकर स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़िए। डेट्स नहीं चेंज होने वाली हैं तो आप उसी हिसाब से अपना पूरा स्ट्रैटेजी बनाइए ताकि आपका जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपको वो बेकार का प्रेशर ना आपको फील हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भले आप किसी दिन ऐसा होता है कि अगर आपको कम टाइम मिल रहा हो और आप टॉपिक रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो तब पर भी आप जो है अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जैसे कि अभी होली फेस्टिवल में बहुत बिजी शेड्यूल रहा है हाउस वाइफ्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा पूरा दिन कुकिंग करो और फिर शाम को गेस्ट आ रहे हैं, फिर अपने भी कहीं चले जा रहे हैं। मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ फैमिली की चीज़ें होती हैं, हमें उनको भी लेकर चलना होता है। तो ऐसे टाइम में मतलब अगर आपको स्टडी करने का समय नहीं भी मिल रहा है तो आप प्रैक्टिस को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कामों में लगे भी हैं तभी भी आप प्रैक्टिस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को वीडियोस के सहारे कर सकते हैं। तो 3-4 घंटे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तब पर भी 3-4 घंटे तो आप वीडियोस से आप अपने रिवीजन को कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया 2-3-4 दिन, बल्कि होली के 1 हफ्ते पहले से ही बहुत बिज़ी काम चल रहा था क्योंकि 1 दिन का फेस्टिवल नहीं है ये, 15 दिन से तैयारियां शुरू हो जाती है। घर की क्लीनिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें भी बनानी है, बच्चे की भी छुट्टी हो गई, उसका भी एक्स्ट्रा टाइम देना, हस्बैंड का भी ऐसा शेड्यूल था, काफ़ी समय घर पे ही जा रहा था। तो बहुत चीज़ें उतना सिस्टमेटिक तो नहीं चल पा रही थी, हाँ, लेकिन करना पड़ता है और चलाना पड़ता है क्योंकि हमारे लिए भी ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। इसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है, फिर ज़िंदगी भर हमको रिग्रेट रहेगा कि उस समय में हमने कुछ फालतू कामों को छोड़ करके पढ़ाई कर ली थी। तो इसीलिए अभी कुछ बहुत ही ज़रूरी कामों को करिए और जो चीज़ें आप नेगलेक्ट कर सकते हैं आप प्लीज़ उनको नेगलेक्ट करिए और अपनी पढ़ाई को ही समय दीजिए। वेदर बहुत अच्छा हो रहा था तो ये मैं बालकनी में बैठी हूँ और रोड साइड के पास यहाँ पे वेंडर्स आते जाते रहते हैं तो इग्नोर कीजिएगा। एल्गी का कुछ जनरा करना है और साथ में ही कल भी मैं फाइनली जो एक पूरा एज ए होल स्टडी करूँगी। उसमें मेन टॉपिक मेरा एल्गी का जो है रहेगा वो क्लासिफिकेशन और जो उसके ग्रुप्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको मैं तो कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे वीडियो बीच में स्किप करनी पड़ी। तो एल्गी का एक जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम जेनरा पढ़ रहे हैं वो
भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में उसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम एल्गी की क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में उसके जितने भी ग्रुप हैं उन सबकी स्पेसिफिक स्टडी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे हर साल निश्चित 3 से 4, कभी कभी उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको किस टॉपिक पे जल्दी ख़त्म करना है और किस टॉपिक को थोड़ा समय देना है, क्योंकि चीज़ें रिटेन अगर आपको माइंड में रखनी है तो उसको आपको समय देना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे लगातार हम एक एक दिन में एक एक टॉपिक ख़त्म करके और आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ भी, मुझे नहीं लगता है बहुत फ्रूटफुल स्टडी होती है। तो आप देखिए कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और उसको उसके वेटेज के हिसाब से उसको समय दीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया है। एल्गी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं और लोअर नॉन बॉटनी का पूरा पोर्शन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लोअर नॉन बॉटनी लोअर बॉटनी और टैक्सोनॉमी ये बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक है। पिछली बार 2021 के क्वेश्चन में टैक्सोनॉमी जो फैमिलीज़ वाला पार्ट है उससे 4 से 5 क्वेश्चन बने थे, और लोअर नॉन बॉटनी का तो आप कह ही नहीं सकते, वो तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक टॉपिक पे अच्छे से पढ़ना है, पूरा अच्छे से रिवीजन करना है। ये अभी जो मैं जो चीज़ें ख़त्म कर रही हूँ फिर वापस से समय नहीं मिलेगा, फिर हम इसको ख़त्म करने के बाद हम जूलॉजी पे आ जाएंगे। तो ये अब अगर 14-15 मई फिक्स डेट रहती है एग्ज़ाम की तो इसके बाद लोअर बॉटनी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए इसको पूरा अच्छे से कवर करना चाहती हूँ। साथ में ये भी बात है कि एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा समय भी ना जाए, दोनों चीज़ें बैलेंस करके पढ़नी है कि हमको हड़बड़ी में भी चीज़ें ख़त्म ना हो और साथ में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं निकल रहा है। हालांकि लोअर बॉटनी मैंने काफ़ी बार पढ़ी हुई है तो मुझे उतना समय तो नहीं लग रहा है, हाँ, लेकिन जितना समय देना चाहिए उतना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने 4 से 5 बार 6 बार तो कम से कम लोअर बॉटनी पढ़ चुकी हूँ, और जिस बुक से पढ़ा है उसमें मैंने सारी चीज़ें अंडरलाइन करके रखी हुई है, तो मुझे बहुत छांटने का काम नहीं मेरा उसका, आप ये समझ सकते हैं नोट्स बनाया है। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। और अगर आप एक चीज़ और, अगर आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप पहली बार ये सोच रहे 2 महीने पढ़ लेंगे, तो ऐसा मुश्किल भी नहीं है कि आप 2 महीने हैं आपके पास, अभी भी 2 महीने तो पूरे नहीं बचे और दिन कम ही होते जा रहे हैं। तो अभी भी अगर आप एक बार में उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और आप तो ऐसा नहीं है कि अब चीज़ें हाथ से निकल गई, अभी भी आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। और साथ में ये भी मान के रखिए कि 100% सिलेबस तो किसी का नहीं हो पाता है, तो आप 100% पे ना फोकस करिए, बल्कि ये इन चीज़ पे फोकस करिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है वो स्किप नहीं होना चाहिए। तो जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या हम अभी भी से भी शुरुआत कर सकते हैं अभी भी पढ़ के और हम क्या एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमने भले ही 4 साल से पहले से तैयारी की हो, 5 साल पहले तैयारी की हो, लेकिन वो चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर करता है आपके एग्ज़ाम से पहले वाला टाइम, कि आप एग्ज़ाम से पहले आप अपने आप को कितना एग्ज़ाम के लिए रेडी बनाते हैं और कितना पढ़ाई को समय दे रहे हैं, प्लस आप क्या क्या पढ़ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ रहे हैं, मेन कंटेंट पढ़ रहे हैं या फिर से आपका समय इधर उधर जा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए जो लोग पहली बार ये मतलब पढ़ ये सोच रहे हैं कि अभी हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल 2 महीना भी सफिशिएंट है अगर आपका बेस मजबूत है। तो उन लोगों से मैं यही कहूँगी आप 12th की बुक उठाइए, और जो यूपी बोर्ड की पहले बुक चलती थी रमेश गुप्ता और कौन सी थी MP कौशिक की बॉटनी वाली, पूरा अगर आप अच्छे से डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ़ पेजेस को, कितने पेज 2 महीने में पर डे हमको कितना पेज पढ़ना है, मान लीजिए पर डे 30 से 40 पेज आता है, तो ये अगर आपका स्टेमिना है आप 30 से 40 पेज डेली ख़त्म कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जैसे बिज़ी लोग हैं, जैसे हम लोग पर डे इतना टाइम नहीं दे सकते, तो हम लोग बहुत पहले से वही चीज़ आप इक्वलाइज़ कर सकते हैं कि आप पर डे उतना ज़्यादा समय दे दीजिए, पर डे रिवीजन करिए, पर डे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, ये बात है। अगर आप कर ले जाते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से अब हम लोग आज मतलब मैं आज और कल में 2 दिन में कोशिश करूँगी एल्गी का टॉपिक ख़त्म हो जाए। बच्चे की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हस्बैंड भी जब द करेक्शन में ड्यूटी, यूपी बोर्ड करेक्शन में ड्यूटी लगा हुआ है, तो अगर उनका वो भी सब अगर मतलब इस उन लोगों के बिज़ी होने के बाद मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा, अभी उतना समय नहीं मिल पा रहा है, तो
ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। अभी फ़िलहाल जितना समय मिल रहा है उतना पढ़ाई करती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये आज के ब्लॉग में मुझे आपसे सारी चीज़ें शेयर करनी थी। जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम रुचि शर्मा है और अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं जो भी मेरे पास कंटेंट है, बुक्स हैं जहाँ से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे पास कोई सलूशन होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना हर कदम सफलता की ओर बढ़ाते रहिए। नमस्कार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज की शुरुआत सुबह के इस मॉर्निंग व्यू के साथ हुई, तो मैंने सोचा ये एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करूं। देखिए, जब आपकी सुबह का 1 घंटा आपके पूरे दिन को डिसाइड करता है और आपकी अगर सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा निकलता है। आप जो भी टारगेट सेट करते हैं वो मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी, साथ में ओले पड़ रहे थे, तो वेदर बहुत अच्छा था। तो सुबह मैंने सोचा ये एक छोटा सा वेदर क्लिप आपके साथ शेयर करूं। तो जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, मेरे घर के सामने एक पेड़ है और इस समय बसंत में मतलब उसमें पूरी तरह से फूल आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो मुझे लगा मैं आपके साथ ये व्यू शेयर करूं। सुबह के समय बहुत ही फ्रेश लग रहा था और जब आप बालकनी में इस तरह से सामने फूलों से भरा हुआ एक पेड़ देखते हैं तो आपका मन खुद ही खुश हो जाता है और आपका पूरा दिन इसी तरह से खुशी से निकलता है। तो ये एक छोटा सा क्लिप मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरह से मेरी दिन की शुरुआत हुई।